शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और नाज़रीन, पाकिस्तान हार गया और उससे ज़्यादा तकलीफ ये है कि एक बार फिर इंडिया से हार गया। ये साइंस हमें समझ में नहीं आती और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड भी समझ में नहीं आता कि अच्छा खेलते खेलते जब मुकाबला इंडिया से होता है तो फिर हमारी टीम को क्या हो जाता है। मैं इस बैकग्राउंड में ये बात कर रही हूँ कि वर्ल्ड कप के मैचेस जो इस वक्त इंडिया में हो रहे हैं, पहला मैच हुआ नीदरलैंड से और पाकिस्तान 286 रन से जीत गया। दूसरा मैच होता है श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान 345 रन स्कोर करता है और एक दफ़ा फिर मैच जीत जाता है। और जब तीसरा मैच इंडिया के साथ उनके होम ग्राउंड पे होता है तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 191 के स्कोर पर ढेर हो जाती है और उसके जवाब में इंडिया जो है वो तकरीबन नहीं 30.3 ओवर्स में टारगेट अचीव कर लेता है और उनके से 3 खिलाड़ी आउट होते हैं। तो ये पाकिस्तान को इंडिया का सामना करते हुए क्या वो नर्वस हो जाते हैं, क्या वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्या ये होम ग्राउंड का प्रेशर था या वजूहात कोई और भी थी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ आज क्या हुआ और आगे अब क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए। वजूहात आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि हार की क्या बनी और क्या ऐसा करते जो शायद जीत जाते। मेरा जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री पर भी बात करेंगे मैचेस के हवाले से। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन रीप्ले डॉन न्यूज़ अब्दुल गफ्फार मौजूद है कराची स्टूडियो से, तनवीर अहमद मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर, और सैयद एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर एक्सपर्ट हैं। अब्बास शबीर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कुछ ही देर में हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ज़रा जो पाकिस्तान इंडिया की जो अब तक की हिस्ट्री रही है वो ज़रा मैं अपने नाजरीन से शेयर कर दूं, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी। पाकिस्तान और इंडिया के अब तक के जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उनकी तादाद 59 है, जिसमें से 9 इंडिया ने जीते हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं, 38 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ओडीआई वनडे जो इंटरनेशनल 135 मैचेस हुए हैं, 57 इंडिया ने जीते हैं, 73 पाकिस्तान ने जीते हैं, 5 ड्रॉ हुए। T20 12 मैचेस हुए हैं, 8 इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। यानी टोटल 206 मैचेस में से 74 पाकिस्तान इंडिया ने जीते हैं, 88 पाकिस्तान ने जीते हैं और 44 ड्रॉ हुए। इसी तरह से जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें जो वर्ल्ड कप के मैचेस में जो इंडिया से पाकिस्तान का मुकाबला रहा है टोटल 8 मैचेस हुए हैं, 8 इंडिया ने जीते हैं, पाकिस्तान ने कोई भी नहीं जीता, ड्रॉ भी कोई नहीं हुआ। T20 वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए हैं, 5 इंडिया ने जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने जीता है, कोई ड्रॉ नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 5 मैचेस हुए हैं, 2 इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, कोई ड्रॉ नहीं हुआ। यानी टोटल मैचेस जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के 20 मैचेस में से 15 इंडिया ने जीते, 4 पाकिस्तान ने जीते, 1 ड्रॉ हुआ। अब्दुल गफ्फार साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, डॉन पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आपकी नज़र में वजूहात क्या रही इस हार की? सबसे पहले नादिया, आपने जो सारे स्टैट्स दिखाए हैं तो बस मैं समझता हूँ 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड वहीं अच्छा है, तो शायद हम कहीं वहीं जीत जाएं। लेकिन चलें, ये तो एक कहते हैं ना मुश्किल हालात में मैंने कुछ ऐसी बात कर दी कि शायद लोग मुस्कुराएं, वरना बड़ी मायूसी है। देखिए ना 24 करोड़ आवाम, बिल्कुल 23 करोड़ आवाम, आप देखें कि एक खेल है हमारा जिसमें हम कंपेटिटर हैं और अगर उस वर्ल्ड कप में हम भारत के खिलाफ उनके मैदानों पर इस तरह से हारेंगे, इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। और दुख इस बात का है कि मैं मिक्की आर्थर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, ये वो मिक्की आर्थर है नादिया जो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, लाइक ही इज़ द बॉस राइट नाउ, यानी कि वो ग्रांट ब्रैडबर्न जो हेड कोच हैं उनके भी ऊपर हैं। उनका मुआहदा ये है कि वो आधा वक्त अपनी काउंटी के साथ इंग्लैंड में गुजारते हैं और आधा वक्त पाकिस्तान को देते हैं। एशिया कप में वो सिर्फ पाकिस्तान भारत मैच के लिए आए थे, फिर वो काउंटी खेलने चले गए। अब वो वर्ल्ड कप में उन्होंने एहसान किया कि पाकिस्तान टीम के साथ, और पता उन्होंने क्या बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो फरमाते हैं जनाब कि ये परफॉर्मेंस जो है ना वो ठीक है, अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं जी हमें माहौल अच्छा नहीं मिला, दिल पाकिस्तान मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मिक्की आर्थर साहब, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि जब आपके 155 पे 2 आउट थे तो क्या उस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच हो रहा था? जब बाबर रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे थे तो क्या हम नेशनल कराची में खेल रहे थे? ये एक लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना बहाने तराशने वाली बात है। आप मान लीजिए कि ना तो आपकी टीम का माइंडसेट ठीक है, ना आपकी सिलेक्शन ठीक है, ना आपकी अप्रोच ठीक है। फ़खर जमान को अगर आपने ड्रॉप करना होता है तो आप ड्रॉप कर देते हो, लेकिन इमामुल हक जो मुसलसल 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की बात होती है, उनके साथ कोई गुफ्तगू शुनीद लगता होती नहीं है। आज भी 38 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए और शायद उनके 36 रन उनकी एवरेज के लिए बहुत अच्छे हैं। बात यह नादिया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बात यह है कि अगर हमने मीडियोकर टीमों को हराकर अपने तमगे सजाने हैं, अपनी रैंकिंग
रैंकिंग्स पे इतराना है, हमें खुश होना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड बीटर टीम बनना है तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया से मैच अगला आ रहा है, इट्स लाइक डू और डाई। अगर खुदा ना खास्ता वो मैच हारते हैं तो वर्ल्ड कप तो बहुत पड़ा हुआ है पाकिस्तान के, उसके बाद भी 5 मैचेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो करना है नादिया, अब अगले 2-3 दिन में करना है, अपनी हिकमत अमली को असर तरतीब देना है। अगर हमने इस गलतियों से आज ना सीखा, अपनी इस बुज़दिलाना अप्रोच से निकल कर हमने बहादुराना अप्रोच ना अपनाई, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द आप शायद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद प्रोग्राम कर रही होंगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो गफ़ार, तनवीर, अब बताएं कि अब क्या करना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो कम से कम ना कर रही हूँ ये प्रोग्राम, तो बड़ी अच्छी बात है, और काश आज भी ना कर रही होती, लेकिन बहरहाल पड़ गया है तो कर रही हूँ। तनवीर अहमद साहब, अब ये बताएं, एक जो बड़ा मशहूर कहा जाता था ना कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम जीतने के लिए भेजते हैं, आपको इन उम्मीदों इन दुआओं के साथ भेजते हैं। तुम जीतोगे तो हमें आपसे प्यार है, तुम हारोगे तो हमें आपसे कोई प्यार नहीं है, ना प्यार दिखाने का शौक है। आपकी नज़र में क्या हुआ? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, सिलेक्शन गलत थी, प्रेशर्स थे, नर्वस थी टीम, आप क्या इसकी वजूहत देखेंगे? देखें, मैंने तो सीधी बात है इतना कुछ खुल के बोल दिया है, और मुझे लगता है शायद अब ऐसी चीज़ें या ऐसे वर्ड्स मेरे पास रह नहीं गए। अब यही कुछ रह गया है कि बस लोग जो हैं वो बहुत बुरा मनाएं अगर मैं बहुत कुछ बोलूं। जब आपने शो स्टार्ट किया तो मैं जब आपने शो स्टार्ट किया तो मैं ये समझ रहा था कि आपकी तरफ से भी वही उसी किस्म के जज्बात जो है आएंगे जिस तरह हमने यहाँ से, लेकिन आपने शायद अपने जज्बात को फिर भी थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में रखा है। आपके जज्बात, आपकी उम्मीदें शायद ज्यादा होंगी, इसलिए आपके जज्बात ज्यादा मजबूत हैं। देखिए उसकी वजह यही होना है। देखिए उसकी वजह सबसे पहले ये है ना कि जाहिर सी बात है, अगर मैं पाकिस्तान से खेला हुआ हूं तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी ना। उसकी वजह यह है कि अभी जो गफार ने बात की है कि जी वर्ल्ड कप में अभी मैचेस बाकी है, भाई क्यों दुनिया जो है वो वर्ल्ड कप खत्म होता है उसके बाद वो जो है अपनी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। हम टीम नहीं बनाते, हम सियासत करते हैं। हम अपने चमचों को टीम में लाने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप के अंदर हमारे अपने लोग आ जाएं। सिलेक्टर जितने भी आते हैं, सियासी सिलेक्टर होते हैं, ठीक है, यस मैन सिलेक्टर्स होते हैं, ये कौन लेके आता है? ये क्रिकेट बोर्ड लेके आता है, ठीक है। और डायरेक्टर की जिस तरह बात की गफार ने, भाई पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड में ये बता दो कि डायरेक्टर के मजे लगे में वो एशिया कप में टीम के साथ होता नहीं है। वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, टीम हारती है, वो भाई साहब अपना बैग बंद करते हैं और वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। वर्ल्ड कप में शक्ल दिखाता है, यहां भी टीम हारेगी वापस चली जाएगी। भाई सिस्टम नहीं है इस मुल्क में, सियासत है। 6-6 8 लड़के आपके पर्चियों पे, डंडों पे, तो उनके पीछे जो बैक लगी हुई है उनके चक्रों में ये सारे लड़के। तनवीर साहब, डायरेक्टर को तो हम तब कहे ना कि जो डायरेक्टर को किसी ने अपॉइंट किया होगा, मैं यही तो कह रहा हूं, एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो शर्म तो हमें आनी चाहिए। हाँ, तो शर्म हमारे अंदर कहाँ है शर्म? अगर हमारे लोगों के अंदर कोई शर्म हया होती थोड़ी बहुत भी, तो हमारी टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेस जो दे रही है आज भी और उससे पहले भी जो दे चुके हैं, कभी भी मतलब इस किस्म की शक्ल हमें देखनी नहीं पड़ती। शर्म हया पे मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ गए कि कभी कभी वो याद आते हैं, लेकिन इस बातों में बड़े याद आते हैं जब वो पूछते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो यहाँ वो भी नहीं होती है। मैं जरा सैयद एहतिशाम उल हक साहब की तरफ सर वापस आती हूँ, तनवीर साहब वापस आती हूँ। एहतिशाम उल हक साहब, ये जो डायरेक्टर की बातें हो रही हैं, इस पर आप भी ज़रा अपना ओपिनियन और अपना जो आपके एनालिसिस है उसको शेयर कीजिएगा। सैयद एहतिशाम उल हक साहब से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मसला यहाँ पर यह है कि ये जो सियासत की बात हो रही है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो हुकूमत आती है वो कहती है जी पीसीबी चेयरमैन हमारा होगा। नून लीग आती है तो वो कहते हैं जी नजम सेठी को रख दो। फिर पीपल्स पार्टी का प्रेशर था कि जी इनको ज़का अशरफ को रख दो। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसमें हम क्यों सियासत करते हैं? मतलब पीसीबी कोई जायज़ सियासत है सर? आपकी बात बिल्कुल सही है, और तनवीर भाई की बात मैंने सुनी है और गफ्फार भाई की बात भी मैंने बड़े गौर से सुनी, और उन दोनों भाइयों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारी किस्मत में यह कि हम अफ़गानिस्तान की टीम को हराएं, हम बांग्लादेश की टीम को हराएं, हम हॉलैंड की टीम को हराएं और ले दे के श्रीलंका की टीम को हराएं आखिरी ओवर में, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम शायद वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। जो चैम्पियन टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की अप्रोच सोच बिल्कुल फ़र्क है। वो पहले 10 ओवर में गेम ख़त्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं। उनकी अप्रोच में यह कि हमने
350 से कम रन नहीं बनाने, तो इसीलिए वो कामयाब है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम ने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इनको अपनी सोच बदलनी होगी। आज पाकिस्तान की टीम की कोलैप्स होने की वजह बड़ी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान टीम क्यों कोलैप्स करेगी। जब बाबर आजम ने, रिजवान ने 80 से ज़्यादा रन का स्टैंड दिया था, तो पाकिस्तान टीम क्यों कोलैप्स करेगी। पाकिस्तान टीम तो ऐसे खेली बाद में, ऐसे खज़ार के मौसम में पत्ते टूटते हैं, ऐसे तू चाल में आया, बड़ी जल्दी थी कि पाकिस्तान टीम जा रही थी। हाँ हाँ, तो मैं समझता हूँ लेकिन एहतिशाम साहब मैं जानना ये चाह रही हूँ, एहतिशाम साहब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मार कहाँ खाई, पिटे किधर हैं? मतलब सिलेक्शन गलत हुआ, सियासत हुई, प्रेशर में थे, या होम ग्राउंड का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, अनफिट थे, क्या मसला क्या था? ये सारे मसले थे। मेरे ख्याल में हाउस फुल था, स्टेडियम फुल था, उसका बहुत प्रेशर था, और इंडियन हाउस फुल होने की वजह से पाकिस्तान टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जिसकी हम सब तवक्को कर रहे थे। हार जीत खेल का आजाद, लेकिन ऐसे हारना तो मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया कि पाकिस्तान ऐसे हार गया। अब देखिए आगे जो मैचेज है उसमें न्यूजीलैंड से भी मैच है, इंग्लैंड है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनसे मैच है। अब मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। सेमीफाइनल के लिए मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड फेवरेट है। ठीक है, चौथी टीम कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया होगी या कोई और टीम होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे तो ये लग रहा है कि अगला मैच हमारा बड़ा टफ है ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी हम मैच हार गए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा, मैं साफ कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत बेहतर प्लानिंग के तहत ये मैच खेले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, वापस आती हूँ सर जी। गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, आपके अब जी मैं अभी कौन बात कर रहा था? तनवीर साहब बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि अगर ग्राउंड फुल है तो फिर तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए ना। हम तो वैसे ही डर गए ग्राउंड फुल हो गया तो, क्योंकि सपोर्ट तो है ही नहीं हम लोगों को। देखिए बात ये है, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है वो। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि हमारे लड़कों में वो क्वालिटी, वो टैलेंट ही नहीं है जिस तरह दूसरे खेलते हैं। हमारे ओपनर्स चेक कर लो, इमामुल हक को चेक कर लो, वो किस तरीके से बैटिंग करता है। दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो नए बॉल से आपको मार के आपका बुरा हाल कर देते हैं। जब हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, पता नहीं क्या दोस्ती यारी बनानी है, क्या चक्कर है। उसके बाद हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप में, चाहे आप वार्म अप मैच खेलें, चाहे आप राउंड के मैचेस खेलें, कुछ भी खेलें, आपके पास बाबर आजम और रिजवान के अलावा आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है। अगर 152 पे हमारे 2 आउट थे, जब बाबर आजम आउट हुआ था, तो क्या बुरा टारगेट था वो। आपके पास अगर प्लेयर्स होते, आपके पास खेलने वाले होते, तो आप जरूर ये इस आज के मैच में भी आप कुछ नहीं 280 तो 290 तो आप कर जाते, लेकिन आपके पास प्लेयर ही नहीं, आपने प्रेशर लिया। देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस प्लेयर में एबिलिटी नहीं होती वो हमेशा प्रेशर लेता है। जिसको पता है मेरे में सब कुछ है, उसके सामने लेकिन एक बात मुझे बताएं ना तनवीर साहब, उसके साथ साथ मुझे एक बात बताएं। हम जब ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, बाबर आजम आउट हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं थे, तो हमारे पास है ही नहीं या हम लेके सही नहीं गए? नहीं, हम सही नहीं लेके जाते ना। हम पीएसएल से T20 क्रिकेट से उठा के हम वनडे क्रिकेट में लड़का लेके जाते हैं, या टेस्ट क्रिकेट में लड़का जो लेके जाते हैं। मैं इसीलिए तो तपता हूं इन सबों के ऊपर। ये जो बड़े बड़े नामों को आप सिलेक्टर बना देते हैं, यही तो बर्बादी है आपके पाकिस्तान क्रिकेट की। भाई आप लोग खुद मेहनत करके आए हो। अब मुझे एक चीज बताएं, आपके जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे पीएसएल में बैठे हुए हैं। T20 क्रिकेट के अंदर ये जब पीएसएल में बैठते हैं, इनको जब आप टीवी चैनल्स पे बैठो, ये पता क्या कहते हैं, पीएसएल में लड़के ने परफॉर्म किए, इनको आप पाकिस्तान खिला दो। ये आपके जो ज्यादा क्रिकेट खेले में पाकिस्तान से, ये वो बातें कर रहे होते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनको बोलो कि सीधा लड़के को बोलो, आपके पीएसएल का लड़का अगर परफॉर्म करता है, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, 4 दिन की क्रिकेट खेलो, वनडे क्रिकेट खेलो। ये क्यों नहीं बोलते उनको? इन्होंने लत डाली हुई इन सब लड़कों को कि 4 ओवर की क्रिकेट में परफॉर्मेंस करो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो, सीधा पाकिस्तान खिला दो। उसके बाद
ऐसा बंदा ला के सिलेक्शन कमेटी में बिठाते हैं जिसको ये लोग सारे खुद कंट्रोल करते हैं, दोस्ती यारी सबकी बनी हुई है, ठीक है, वो लाके उसको बिठा देते हैं। दुनिया के जितने प्लेयर्स भी हैं इस टाइम जो अभी इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, ये चाहे नया लड़का है चाहे पुराना लड़का है, इन सब की आप परफॉर्मेंसेस देखें डोमेस्टिक क्रिकेट की, 4 दिन की क्रिकेट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम बोलते हैं, इस क्रिकेट से अगर आप अपना वनडे क्रिकेट में लड़के को लेके आओगे, आप देख लेना आपकी पाकिस्तान टीम कितनी ऊपर जाएगी। इन्हीं लोगों की वजह से सारी बर्बादी है, सिलेक्शन ही ठीक नहीं करते ये लोग, सिलेक्शन ही ठीक नहीं करते। अब्दुल गफ्फार से मुझे एक और बात बताएगा कि हम ये बार बार तो हम बात कर रहे हैं, सियासत की भी बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और मैच के स्पेसिफिक आज के टूर्नामेंट मैच के हवाले से बात करते हैं। एक तो ये कि टॉस की कितनी अहमियत होती है, और जब पाकिस्तान ये फैसला करता है कि उसने पहले बैटिंग की है, आज पाकिस्तान ने टॉस जीता था, इंडिया ने टॉस जीता, आज इंडिया ने जीता था, तो बहरहाल इंडिया ने टॉस जीता था, तो ठीक है। अब टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस थी, क्या अगर पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान टॉस जीता था तो क्या उससे भी आपको लगता है कि पाकिस्तान फैसला यही करता? और एक और बड़ी टेक्निकल सी बात जाननी है मुझे एज अ लेमैन, मतलब जब मैं देख रही होती हूँ, ऑल्दो मैं नहीं देखती, लेकिन आखिरी एक मैच था वो कुछ गैस थे तो देख लिया, ये नहीं मुझे वैसे तो मुझे पता है ना हारना है, तो मैं तो आज का प्रोग्राम भी नहीं करना चाहती हूँ। हमारे डायरेक्टर न्यूज है ना जाहिद मजहर साहब, उन्होंने कहा आप नहीं करना है, तो मैं बैठ गई। तो मैं अदरवाइज तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो देख लूं, इसलिए प्रोग्राम करना है, वरना जिसको नतीजा पता वो नहीं देखता। अब्दुल गफ्फार, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि होता ये है कि जब इंडियन जो बैट्समैन क्रीज पे होता है और जब वो एक बॉल लेके जब वो अपना हिट करता है, तो ये हमारे प्लेयर्स हमेशा, मैंने देखा है जितने भी फील्डर्स हैं ये ग्राउंड में गिरते जरूर हैं लेकिन बॉल नहीं पकड़ सकते, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले आपने नादिया जो टॉस की बात की, ठीक है, इस टूर्नामेंट का पैटर्न ये है कि अब रन चेजिस आसान हो गए हैं, अंडर लाइट्स खेलना आसान है, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी है, लेकिन ये कोई बड़ी वजह नहीं है। मुझे याद है भी एशिया कप में ही भारत की जब पहले बैटिंग आ गई एक मैच में, वहाँ बाबर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी, तो वहाँ भी उन्होंने 350 रन बना दिए थे। तो एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी सिचुएशन में खेलोगे, और टॉस आपके इख्तियार में ही नहीं है, तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। दूसरी बात, प्रॉब्लम ये नादिया कि आज के मैच में भी जो गलतियां हमने की, अब इसमें मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि हमारे पास नादिया भी हो गया कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें अब आपको सिर्फ वो पुराने ज़माने के बैट्समैन नहीं चाहिए जो विकेट पर रुकेंगे और फिर रन्स बनाएंगे। अब क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, अब आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होती है, चांसेस लेने होते हैं। पहले 250, आपको याद है 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता 250 रन बने, पूरी कौम को पता था हम ये मैच जीत जाएंगे। अब 350 रन पे भी आपको कोई गारंटी नहीं होती, तो क्रिकेट इतनी फास्ट ट्रैक होगी और हम इसके लिए तैयार नहीं है। हम हॉकी में भी इसलिए पीछे रहे कि जब वो हॉकी ग्रास से आपकी आस्ट्रो टर्फ पे गई तो हम आज तक उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट में भी स्ट्रगल ही करेंगे अगर हमने अपने डोमेस्टिक को ठीक नहीं किया। इंग्लैंड को नादिया मार पड़ी 2015 वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हुए, दिल पे ले लिया उन्होंने पूरे डोमेस्टिक को, काउंटी को अपना रिवैम्प किया, और उन्होंने नई क्रिकेट की बुनियाद रखी कि हम वैसी क्रिकेट खेलेंगे दुनिया हमारे पीछे आएगी, और वो क्रिकेट थी 350-400 वाली। नतीजा ही निकला कि इंग्लैंड ने आखिरी 4 साल में दोनों वर्ल्ड कप जीत लिए, 2019 भी और इसके साथ साथ भी वर्ल्ड T20 भी। हम डोमेस्टिक में भी उसी पुरानी जो है ना घिसी पिटी जो है ना वो पिचेस पे खेल रहे हैं, वही पुरानी बॉल्स हैं। हमारा प्लेयर जिस तरह की क्रिकेट डोमेस्टिक में खेलता है, एक नॉर्मल क्रिकेट, वो एक्सपोज हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। पसंद नहीं है ना, हमें तब्दीली नहीं चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। एक और चीज आपको बताता हूँ, अच्छी नहीं लगती। अब आज के मैच में आप देखें कि हमारे पास टेक्निकल जो आप बात कर रहे थे, जी मुझे माजरत, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे सॉरी मैं बात काट रही हूँ, ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आती हूँ। आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि आप तपते हैं, तो आप तपते इसी वजह से हैं कि ये जिस तरह से बता रहे हैं कि हम तब्दील होना नहीं चाहते, हमको सीखना नहीं चाहते, तब्दीली जो पसंद नहीं है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दुखी दिल के साथ एक दफ़ा फिर खुशामदीद, क्योंकि पाकिस्तान भारत से हार चुका है, पाकिस्तान इंडिया से हार गया है। तो अब अब्बास शबीर साहब जो कि इंडिया में मौजूद हैं और ये स्टेडियम से मैच देख रहे थे, ज़रा उनकी भी दिलजोई करते हैं कि उन पर, और उनसे पूछते हैं कि उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। अब्बास शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। पहले तो मुझे बताएं कि आप स्टेडियम में मौजूद थे, डेफिनेटली इंडिया होम ग्राउंड था, और वहां पर बैठ के मैच देखना ही वैसे दिल गुर्दे का काम है, और उसके बाद पाकिस्तान का हार जाना, कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह नहीं करना, मायूसी गुनाह है, अभी लॉन्ग वे टू गो है। ठीक है, आज हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी कौम की एक्सपेक्टेशन थी, उस पर हमारी कौमी टीम पूरा नहीं उतरी। कम से कम मैं समझता हूं कि इस लेवल के ऊपर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टीम है, आप 190
इज नॉट अ गुड टारगेट। कम से कम अगर आप हारते तो हारते, फाइटिंग मैच होता, भी दुखी ना होता, मेरा दिल भी दुखी ना होता। लेकिन चले, किसी ना एक टीम ने तो जीतना है और एक ने हारना है। तो वसीम अकरम ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि कोई बात नहीं, अगर आज हमारा दिन नहीं था, लेकिन अगले दिन बेहतरी की कोशिश करें, जो अपनी गलतियां हैं नहीं अब्बास शबीर साहब ऐसा ना करें ना। इंडिया से मैच था, देखिए हम ये कहते हैं आप वर्ल्ड कप हार जाएं, लेकिन आप इंडिया से खुदा के लिए ना हारें, इज्जत रख लें, लाज रख लें। हम ये कैसे कह दें कि जी कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था। हमारा दिन क्यों नहीं होता जब इंडिया से मैच होता है? सही कह रही हैं आप। 8 मैचेस जो हैं वो हम इंडिया से हार चुके हैं। एशिया कप में भी हम जी इंडिया से हारे थे, और उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस शिकस्त के बाद जो अहमदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मैच था। ये जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट है, ये पूरी दुनिया के क्रिकेटिंग नेशन में सबसे देखने वाला मैच होता है, जो करोड़ों नहीं अरबों आवाम इस मैच को फॉलो करती है। पूरी दुनिया में जहां पर इंडियन और पाकिस्तानी हैं, वो इस मैच को देख रहे होते हैं। दोनों टीमों के ऊपर नजरें मरकूज होती हैं। तो ठीक है आपकी बात, सही बात। बार बार शिकस्त। इस शिकस्त में बहुत सारी वजूहात हैं। इस शिकस्त में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके। 1,20,000 का क्राउड था आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, और हमारे फैंस कोई नहीं थे। 4 से 5 फैंस को अभी तक वीजा मिला, 6 जर्नलिस्टों को वीजा मिला। बाबर आजम के अलावा हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो 100 से ज्यादा मैच खेला हो, जो इतने प्रेशर के अंदर, इतने क्राउड के अंदर खेल सके। ये सबसे अहम वजह थी। सिलेक्शन जो है अब्बास शबीर साहब, एक चीज और आपकी जानिए। नहीं अभी जो आपने बात की है, अभी जो आपने बात की है ना, मुझे आपसे ये जो नरेंद्र मोदी जो आपका जो स्टेडियम है, और 1 लाख पता नहीं कितने हजार आप कह रहे हैं, वहाँ पे क्राउड था 32,000, जिसमें पाकिस्तानी भी नहीं थे। तो वीज़ों के मामले पे भी देखा गया कि वीज़े इशू नहीं हुए। क्या ये कोई इसकी कोई, क्योंकि जो अमित हैं वहाँ पे, जो अपना होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो भी कहें, उनके बेटे हैं मेरे ख्याल अजय शाह। तो क्या यहाँ पर भी आपको कोई उनकी सियासत, उनकी जो पार्टी पॉलिसी, बीजेपी, ये कुछ नजर आती है आपको, जिसकी वजह से वीजों का और चीजों का इशू हुआ कि वो ग्राउंड पे सपोर्ट ना मिले पाकिस्तान को? ऐसा भी कोई एलिमेंट था? नहीं, मैं नहीं समझता। ये हर मुल्क का देखें आप, अगर यूएसए का वीजा अप्लाई करती हैं, इंग्लैंड का वीजा अप्लाई करते हैं, या इंडिया का वीजा अप्लाई करते हैं, तो ये उनकी मर्जी होती है। ये उस मुल्क की मर्जी होती है कि आपको वीजा दे या ना दे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो होम अफेयर्स दिल्ली के अंदर हैं। तो जिनकी सिक्योरिटी क्लियर हो गई उनको वीजा मिल गया। जिनकी सिक्योरिटी क्लियर अब अगले फेज के अंदर होनी है, अभी बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, फिर हमने चेन्नई आना है, फिर हमने कलकत्ता जाना है, तो लॉन्ग वे टू गो। सिक्योरिटी क्लियरेंस में ये सारे लोगों के नाम पड़े हुए हैं जिनके अभी तक वीजा नहीं मिले। उम्मीद है कि मैं वापस आती हूँ अब्बास शबीर साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। एहतशाम साहब जरा ये बताएगा कि मतलब इतनी बैटिंग लाइन हमारी, मतलब इतनी बुरी कि हम 191 हमने स्कोर किया, हमारा पूरी जो बैटिंग लाइन थी वो ढेर हो गई। इसकी वजूहात क्या है? और फील्डिंग में मैं जो अभी सवाल तनवीर साहब से और आफाक क्या उनसे कर रही थी, तो उसके भी अब्दुल गफ्फार साहब से, ये जो हम फील्डिंग में हमेशा से पाकिस्तान कमजोर है। मतलब मैं वही सवाल कर रही थी कि जो फील्डर्स हैं वो बॉल पकड़ने की कोशिश का पूरा एक्शन तो देते हैं और जमीन पे पड़े होते हैं और बॉल निकल जाती है। क्या वजूहात है? आपने बिल्कुल सही नोट किया कि पाकिस्तान की फील्डिंग भी एक मेयारी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके चैनल से ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बी क्लास टीम है। इसका मुकाबला वर्ल्ड कप में ए क्लास टीमों से हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंग्लैंड भी है, इंडिया भी है। पाकिस्तान का मुकाबला अगर श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, अफगानिस्तान से हो, तो ये पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। इन ए क्लास टीमों से पाकिस्तान की टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान टीम वो मैच भी जीते, क्योंकि वार्म अप मैच में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था, वो एक सबक आमोज था कि पाकिस्तान टीम वो मैच हार गई थी और कमिंस वो मैच जीत गया था।
तो मैं समझता हूँ ये मैच, ये वर्ल्ड कप जो है, ये आपने बिल्कुल एक बात सही की कि हमारे जो जर्नलिस्ट भाई है, जो साफ़ी भाई है, जो तमाशाई है, जो कुछ भी है, जो प्लेयर्स हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम पे वीज़ा नहीं दिया, कईयों को तंग किया, कईयों को नहीं दिया। तो मैं तो इस चीज़ का कह लूँ कि जब वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आए तो आपको वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाना चाहिए था। आप ना करते थे। आप कश्मीरियों का भी तो आप ध्यान में रखें। आप कश्मीरियों के बारे में कहते हैं उनसे दोस्ती हमारी समुंदर से गहरी और हिमालय के पहाड़ से बुलंद है, और आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ठीक है। थैंक यू एहतशाम साहब। आती हूँ वापस। तनवीर साहब जरा मुझे बताएगा कि ये मिडिल ऑर्डर क्यों हमारा इतना वीक है आखिर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर शोर मचाया कि जी पाकिस्तान की आवाम वहाँ नहीं जा रही, हमारे जर्नलिस्ट को जो है वो वीज़े नहीं मिल रहे, जो कि जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यह है कि इन चीज़ों को अगर लेके हम ये सोचें कि जी वहाँ नहीं जा रहे तो पाकिस्तान की सपोर्ट में लोग नहीं हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं पहुँचे। मेरा सवाल लोगों से ये है, क्या अगर चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंडिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान नहीं आते या इंडिया से लोग अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो क्या इंडिया की टीम अच्छा नहीं खेलेगी? क्या इंडिया की टीम बोलेगी हमने नहीं खेलना, हम घर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी ही नहीं है, हम सिलेक्शन ही उस लेवल की नहीं कर रहे कि जिससे आपकी जो पाकिस्तान की टीम जो है वो। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तनवीर साहब, उसमें तो इंडिया आई नहीं थी, इनकार नहीं, ये अभी एशिया चैंपियन ट्रॉफी जो अभी 2025 में होनी है पाकिस्तान में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में जर्नलिस्ट इंडिया के नहीं आते या लोग नहीं आते तो क्या वो नहीं खेलेंगे? दूसरी बात, कितने आ जाएंगे? मतलब 1 लाख अगर 24,000 का क्राउड है उसमें से 10,000 पाकिस्तानी ज्यादा चले जाते हैं, 1,14,000 तो फिर भी होते। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या हम ये समझते हैं कि हमारे जो ओपनर्स हैं उस लेवल के हैं, हमारे स्पिनर जो उस लेवल के हैं? देखें, हमारी जो टीम है, इसीलिए दुनिया की जितनी भी जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, वो पता क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार इस टीम का कोई पता नहीं है, छोटी टीम से बिल्कुल क्लैप्स कर जाएगी किसी इनएक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट, जब किसी एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ खेलेगी ऐसा खेलेगी जैसे इस टीम की कोई समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल टैलेंटेड हैं, जिसकी वजह से आपकी पाकिस्तान की टीम कभी ना कभी जो है वो मैच जीत जाती है। हमें डोमेस्टिक लेवल पे, हमें नीचे लेवल पे जाना पड़ेगा, जहां से आपने सिलेक्शन बेहतर करनी है, वहां से आपने जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान टीम में जो है वो लेके आने हैं। मैं हर दफा सुनता हूं, मुझे 10 साल हो गए टीवी चैनल्स पे बैठे हुए, आज पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी, आज वर्ल्ड कप में हार गए हैं अगले मैच में अच्छा करेगी। ओ भाई, ये मजाक मजूक खत्म होना चाहिए अब। ये बहुत इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बना ली है। हर वर्ल्ड कप में यही मैं बातें सुनता हूं, ऐसा नहीं चलता भाई। जिस तरह भी गफार ने मिसाल दी ना कि इंग्लैंड की टीम जब हारी थी बांग्लादेश से तो उनके सर पे ना एक किस्म की गोली लगी थी। उन्होंने ये सोचा कि यार ये टीम हमें हराएगी, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम कहां, हम इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कल की टीम आगे हमें हरा के गई है। उसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम पे काम किया। देखें, सिस्टम के साथ जब तक मैरिड नहीं होगी आपकी क्रिकेट टीम कभी भी नहीं उठेगी। मसला यह है कि मैं तो क्रिकेट, सुने, मैं तो क्रिकेट खेला हूं, मैं इस सिस्टम में रहा हूं। इतनी सियासत है, इतनी सियासत है, अपनी पसंद के प्लेयरों के साथ अपने पसंद के प्लेयर लाते हैं, आपकी टीम नहीं जीत सकती, कभी भी नहीं जीत सकती। अच्छा, लेकिन देखिए, वही वाली बात है कि लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान 11 है कि बाबर 11 है। अब्दुल गफ्फार साहब, अब जरा मुझे बताएं कि हम हमेशा ये बात कर देते हैं कि जी इसमें सियासत बहुत है। अब ये सियासत बहुत होने का मकसद क्या है? और ये जो चेयरमैन पीसीबी लगाए जाते हैं, ये किस क्राइटेरिया के तहत लगाए जाते हैं? हर गवर्नमेंट आती है वो अपना लगा देती है, इससे फर्क क्या पड़ता है और क्यों हम तवज्जो नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट पे? नादिया, मेरा यही सवाल था। अच्छा, आपने खुद पूछ लिया कि आप जहाँ इस्लामाबाद में बैठी हैं, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है पहले प्रेसिडेंट के पास था, प्राइम मिनिस्टर के पास पैटर्न इन चीफ की जिम्मेदारी है, जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो अपना चेयरमैन लेकर आता है। आपने देखा कि पिछले 7 महीने में, 8 महीने में, उसकी वजह क्या पीसीबी का आइन, नादिया, कि पैटर्न इन चीफ ही वज़ीर-ए-आज़म है। आइन में लिखा हुआ है कि पैटर्न इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म है, पहले सदर होते थे। तो होता यह है कि सियासी बुनियाद पर ये होता है। अब आप ये देखें कितने ड्रामेबाजी यहाँ पे सियासी अमूर पे कि रमीज़ राजा साहब को हटाया गया, उनकी जब गवर्नमेंट गई पीटीआई की, उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद नया तमाशा
तमाशा ये कि नजम सेठी साहब आ गए, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition गवर्नमेंट में लड़ाई शुरू हो गई कि जी पीडीएम गवर्नमेंट में तय हुआ था कि जो आपकी जो वजारत है उसी का चेयरमैन लगेगा। तो मजारी साहब ने बबांगे दहल बोल दिया सब जगह जाकर कि मैं अब इनको हटाऊंगा, और नजम सेठी साहब ने अपनी राह ली और ज़का अशरफ साहब आ गए। अब ज़का अशरफ साहब का भी आप फ्यूचर सुन लीजिए, कुछ पता नहीं है कि अभी जब नोटिफिकेशन आईपीसी मिनिस्ट्री ने उनके लिए ऑलरेडी चार्जशीट निकाली हुई है, उनसे जवाब तलबी हो रही है, वो कब तक रहते हैं। और ये भी सुन लीजिए कि उनका अपना चूंकि भारत जाने का वीज़ा पहले लग गया था पाकिस्तान टीम के साथ, तो जितने पाकिस्तानी साफ़ी और ये जो हमारे फैंस जो चंद चले गए वो इसलिए चले गए कि ये जो आपके ज़का अशरफ साहब हैं, ताकि इनके लिए ग्राउंड बन जाए कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो भाई मेरे साथ कुछ फैंस और साफ़ी मौजूद हैं, वरना शायद ये अब्बास शबीर भाई शायद आज इंडिया में ना बैठे होते, ये 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद जा रहे होते। ये ज़का अशरफ साहब के टूर को जस्टिफाई करने के लिए फ़ोनें घुमाई गई और ये सारा फेवर लिया गया। कल एक प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो डिलीट कर दी गई। अब तमाशा देखें इस मुल्क के अंदर कि जय शाह साहब और जो BCCI के ऑफिसर्स और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आज उनके एशास में कोई इशाइया देंगे और उसकी वीडियो जारी की जाएगी। कहाँ है वो इशाइया, कहाँ है वो तस्वीर, कौन सी आपने उनकी जो है वो खैर मकदम कर लिया वहाँ जाके, जबकि आपने यहाँ पे पंजाब के गवर्नर हाउस में आपने रॉजर बिनी और अजीत शुक्ला साहब को सरकारी तौर पे मदऊ किया। उनकी देखिए, हम हमेशा स्पोर्ट्स लवर्स हैं, हम ये बात करते हैं, लेकिन अब्बास शबीर साहब इस इंडिया में बैठे हैं, ये बराबरी की सतह पर होना चाहिए। अगर आपको गवर्नर हाउस में आपने मदऊ किया था तो ज़का अशरफ साहब की भी पजीराई होती है और उसी तरह उस लेवल पर होती, लेकिन हम कंप्रोमाइज करते हैं। हमारे यहाँ अपनी ज़ाती मफादात आगे होते हैं, चेयरमैन के जी मेरा ये काम हो जाए, मेरे क्रेडिट पे ये चीज़ आ जाए, मेरे क्रेडिट पे वो चीज़ आ जाए। और अभी ये भी नहीं पता नादिया कि मैं आपको आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ कि ये ज़का अशरफ साहब भी कब तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने भी नहीं करवाए, इनका भी अब तक गवर्निंग बोर्ड तश्कील नहीं हुआ। आईपीसी मिनिस्ट्री एक जानिब कभी इनको सपोर्ट करती है, कभी इनके खिलाफ हो जाती है, तो एक अजीब कश्मकश की सूरत हाल है जिसका असर भी पाकिस्तान इसी सवाल को लेकर अब्बास शबीर के पास भी जाती हूँ, इसी सवाल को लेकर अब्बास शबीर के पास भी जाती हूँ। अब्बास शबीर साहब, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हैं, जो ज़का अशरफ के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये सही दुरुस्त बात कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब? देखें कल ज़का अशरफ की यहाँ पर जय शाह से मुलाकात हुई है, बड़ी हाई लेवल मुलाकात हुई है। इशाइया दिया गया था, जय शाह ने दिया था ज़का अशरफ को, उसमें बहुत सारी डिग्निटीज थी, इंडिया की भी, BCCI की भी। बात यहाँ पे क्लोज करते हैं। वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हुई। ज़का अशरफ हो, नजम सेठी हो, राजा हो या कोई भी चेयरमैन हो, देखिए प्रॉब्लम हमारे में, आज हम ज़का अशरफ पर तनकीद कर रहे हैं, कल हम नजम सेठी पे तनकीद करेंगे, रमीज राजा पर तनकीद करेंगे। हमारे बहुत से दोस्त, अब मैं आपको बताऊं, इस फोन में बहुत से दोस्तों के राज हैं। लोगों ने एशिया कप के ऊपर टिकटें मांगी है ज़का अशरफ से, मिन्नतें की है, मैसेजेस किए, मेरे पास वो मैसेजेस मौजूद हैं। आप कैसी बात करते हैं, आज ज़का अशरफ के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर। मैं तो ज़का अशरफ की फेवर नहीं कर रहा हूं। ब्रेक लेती हूँ, मैं ब्रेक के बाद आपसे ही आऊंगी, मैं पूछूंगी कि जो ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ा, उसकी क्या वजूहात बनी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात ज़रा कोई बताएगा कि जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जो ज़ैनब अब्बास वाला जो मामला चला कि उनको कुछ थ्रेट्स थी और इसकी वजह से उनको इंडिया छोड़ना पड़ा, ये क्या मामला था? देखिए, उनकी कोई ट्वीट्स थी पुरानी, जिसको बेस बनाकर यहाँ पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। और उसके बाद ICC, चूंकि वो ICC की तरफ से यहाँ पर आई थी, ICC ने उनको हायर किया था, तो एक कंसेंसस बिल्डअप हुआ कि मजीद जो मामलात हैं, क्योंकि आगे अहमदाबाद है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मैचेस हैं उन वेन्यूज पर जाना है और वेन्यूज पर जाना है, तो ऐसे कोई मामलात खराब ना हो, ऐसी कोई बदमजगी ना हो, तो इसलिए उनके पास ये ऑप्शन रखा गया था कि अब आप बताएं क्या करेंगे। तो उन्होंने खुद सेफ पैसेज और कहा कि ठीक है, मैं इस ऑप्शन को चूज करती हूँ। बाकी अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। मुमकिन है आइंदा 2 दिनों में, 3 दिनों में या कुछ दिनों में उनकी तरफ से कोई चीज क्लियर हो। लेकिन नादिया, एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, किसी दिन आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाएं। मैं नजम सेठी दौर में जो हुआ है ना 5 साल इस क्रिकेट के साथ, किस सहाफी ने अपनी फैमिलियों को जो किया है, किस सहाफी ने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लिए, ये बैठकर तनकीद करना बहुत आसान काम होता है। ये मेरे पास मौजूद है, आप मुझे किसी दिन अपने प्रोग्राम में बुलाएं, मैं सारा कट्ठा चट्ठा खोलता हूं। बस हो गया कि कितना पैसा सहाफियों में लगा है। डन, आप आए वापस। 5 साल में सेठी साहब, मैं जरूर आपको किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बुलाऊंगी। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि सहाफी ने 10 करोड़ का ठेका मांगा है, लिया है,
जो कौन से सहाफी टिकटों के लिए मिन्नतें करते हैं? कई सहाफियों ने एशिया कप के लिए मिन्नतें की है, आज ये ज़का अशरफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं बैठकर। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, तनकीद होनी चाहिए। चले ठीक है, फिर किसी बार बात करेंगे इस पे, आप आएंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, तनकीद पे बुरा ना माने ना, वो बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। हाँ, कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं। आप दोस्तियां निभाएं, लेकिन मेरिट पे निभाएं। अगर आप इमामुल हक के साथ दोस्ती निभा रहे हैं ना, तो आज इमामुल हक को 100 करना चाहिए था, बैट हिलाना चाहिए था इंडिया के अंदर। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमारे क्या ये ओपनिंग बैट्समैन हमारा एक 20 पे ढेर हो गया, एक 36 पे ढेर हो गया। ये कैसे ओपनिंग बैट्समैन है जो हमारा एक 20 पे ढेर हो गया, एक 36 पे ढेर हो गया? मैं आपसे वही बात कर रहा हूं ना कि बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा दोस्तियां निभाई जा रही हैं। ये मुझे अफसोस ये होता है कि जब पाकिस्तान कोई मैच हारता है तो ये जो हम आज बातें कर रहे हैं ना, ये सारी बातें उस वक्त भी हो रही थी। सुनते सुनते हम बच्चे से बूढ़े हो गए, लेकिन हम यही वजूहात सुन रहे हैं कि सियासत है, दोस्तियां निभाई जाती हैं, सिलेक्शन सही नहीं होता और कोचेस ऐसे होते हैं। अब चले जो भी होते हैं, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, टाइम है तो। अच्छा, टाइम ही कम है ना, टाइम ही कम है। जरा मुझे तनवीर साहब की तरफ भी जाना। तनवीर, देखिए जिस तरह अब्बास भाई ने बात की, देखिए अब्बास भाई ने जिस तरह बात की है, जो गफार बात कर रहे हैं, देखिए मैं एज अ क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अगर मैं तनकीद करता हूँ, मैं क्रिकेट के हिसाब से करता हूँ, बाकी चीज़ें मेरे नॉलेज में नहीं होती, कौन क्या हो रही क्या नहीं हो रही। मैं इस वजह से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को तनकीद करता हूँ कि भाई आपके अंडर में है कप्तान, आपके अंडर में है हेड कोच, आपके अंडर में है डायरेक्टर, आपके अंडर में चेयरमैन होता है, चीफ सिलेक्टर होता है। ये पॉइंट आपने किए हैं। जब ये लोग काम सही तरीके से नहीं करते, जब एक मोटी मोटी चीजें सामने नजर आ रही हैं, भाई चीफ सिलेक्टर सही काम नहीं कर रहा, डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आपकी चीजें सही नहीं हो रही, तो मैं एज अ क्रिकेटर डायरेक्ट चेयरमैन को क्रिटिसाइज करूंगा। भाई आपने जब इनको रखा हुआ है तो मेरिट नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं, तो आपकी आंखें क्यों बंद हैं? अच्छा, दुरुस्त। अब मुझे बता दें, अब आगे क्या करना है, कितने मैचेस रह गए, किस किस के साथ रह गए, जरा वो कोई बता दें कि क्या हमें अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हमने जो है वो ओवरकम करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करें जो शायद कोई एक आध मैच जीत लें। और इंडिया के साथ भी नादिया खतरनाक मैचेस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया वो भी हमारी तरह ही इस वक्त हैं, उनकी भी मुश्किल हालात हैं। मुझे लगता है कि अगला मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से डू और डाई है, क्योंकि वो भी मैचेस हारे हुए हैं बड़े, हम भी हारे हुए हैं, और तकरीबन 9-10 टीमें जो हैं में से नादिया से 4 ने सेमीफाइनल खेलना है। सो आपको टॉप 4 में आने के लिए बड़ी टीमों को हराना है, तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफगानिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम आई थिंक इस वक्त जिस तरह की फॉर्म में है, बड़ी खतरनाक टीम है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया के मैच को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे मैनेजमेंट को बैठ कर सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि भाई आप उन प्लेयर्स को खिलाओ जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। शायद फ़खर जमान के भी फॉर्म नहीं है, बट फ़खर अगर अभी भी 38 गेंद खेलेगा तो शायद 50 कर दे, या शायद वो ऐसा स्टार्ट दे दे। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को अब जो सोच रहे हैं, नादिया कि आप जो सवाल पूछे थे, वैसे तो हर टीम को 9 मैचेस खेलने हैं, बट 6 मैचेस कम से कम जीतने, और आपको 5 बड़ी टीमों में से कम 4 को हराना है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है। अगले 3 में से 2 बड़े मैचेस हैं, आपका वर्ल्ड कप कम और बेश इसी चीज़ में जो है वो डिसाइड हो जाएगा। और अगर आपने इन 2 मैचेस में सख्त फैसले ना किए, शिकस्त हुई, तो उसके बाद आप सिर्फ भाग रहे होंगे और टीमें आपसे बहुत आगे जा चुकी होंगी और आप वापस आ रहे होंगे, फिर दो उतर रहे होंगे, कोई और कोई। फिर हम दोबारा बात करेंगे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे हम। वर्ल्ड कप में कोई बात नहीं, सुने वर्ल्ड कप में तैयारी, लेकिन हम अगले वर्ल्ड कप में आते हैं। फिर जब टीम वापस आएगी ना, आज के मैच तो हम मैं तो कम से कम ये नहीं कहूंगी भाई कि तुम जीतो या हारो, मैं तुमसे प्यार है, नहीं है भाई, नहीं है। पता नहीं, आप कर लीजिएगा बाद में, मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताएं, देखिए मायूस नहीं होना चाहिए, अभी लॉन्ग वे टू गो है, अभी देखें तो सही आगे क्या होता है। एक मैच हारने से हम इतने दिल बर्दाश्ता हो गए, ठीक है दुख है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर ही फोकस होता है। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट होना चाहिए। और चले, अभी देखिए मैं इसके बाद मेरे प्रोग्राम के बाद जो अगर कोई होगा ना शो, तो वो मोरल हाई करेगा, मेरा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। अब्दुल गफ्फार जरा मुझे बताएगा आगे क्या करेंगे, आपको क्या लगता है, कोई बता दे कि किन किन एरियाज में फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है कुछ बेहतर रिजल्ट्स के लिए। देखिए इंटेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको मॉडर्न डे के मुताबिक जो है ना नादिया खेलने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले 10 ओवर में श्रीलंका के खिलाफ हमने बहुत अच्छा रन चेस किया और वहाँ हमें ग्लिम्स नज़र आए, लेकिन हमें ना
टॉप अपने जो टॉप ऑर्डर है इससे बात करना पड़ेगी कि भाई आपके पास जब अब नीचे डेथ में रिजवान हैं, बाबर हैं, इफ्तिखार हैं, सऊद हैं, इमद नवाज, शादाब, जो भी आपका है। दूसरा आपका स्पिन डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में सामा मीर बहुत अरसे से साइडलाइन हुए हैं, आपके दो ऑलराउंडर हैं, आज दोनों ने रन नहीं किए। अब्बास शबीर की मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक ही मैच हम हारे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अब्बास के इस वर्ल्ड कप के अंदर मुश्किल मैच 4-5 हैं और 2-3 आपके आसान मैच हैं। 2 मैच हमने आसान तो जीत लिए, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अगले 3-2 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। साहब की तरफ जाना है, कोई एहतशाम साहब की तरफ, एहतशाम साहब आपकी तजवीज़ आने वाले मैचेस के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए। मैं तजवीज़ तो दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़का अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, उनको मेरे ख्याल में इंडिया जाना नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के कौन कौन से लोग इंडिया आए हैं, कोई भी हेड नहीं आया, सिर्फ ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनके जाने पे मुझे इत्तला है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के स्पिनर्स को एक्शन में आने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हार जीत बिल्कुल ठीक। लास्ट कमेंट अब्बास शबीर, लास्ट कमेंट, वन लाइनर। मैं समझता हूं कि लॉन्ग वे टू गो है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 192 और 199 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी एक सेम पेज पर हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, और अगर हम क्लिक कर गए तो ये अभी डायरेक्शन दे देंगे। आइंदा जो 2 मैचेस होंगे ना, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच होगा, ये हमें डायरेक्शन दे देगा कि अब हमारी टीम कलकत्ता से वापस पाकिस्तान आएगी, अमृतसर, दिल्ली, लाहौर या सेमीफाइनल खेलने के लिए जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़े दो मैं वन लाइनर दोनों कैसे भी ले लेती हूँ। हमें बिल्कुल क्लीन तनवीर वन लाइनर, लास्ट वन लाइनर। देखिए जाहिर सी बात है जज्बाती तो हो जाते हैं इंडिया के मामले में, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी हम वर्ल्ड कप में जीतते ही नहीं है, इसीलिए तो जज्बाती हो जाते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो हमारे पास पूरा टूर्नामेंट बाकी है। इंडिया के मैच हारने से पहले हम 2 मैचेस जीत चुके हैं, लेकिन हम बार बार ये बात आप अपना गुस्सा बरकरार रखें। कौन? मैं? आप अपना गुस्सा बरकरार। मेरा गुस्सा बरकरार ही रहेगा, चाहे टीम जीते चाहे हारे। अगर जीतेगी भी तो उसमें से भी गलतियां निकालूंगा मैं गुस्सा बरकरार रखता हूं। बिल्कुल अच्छी बात है। अब्दुल गफ्फार लास्ट कमेंट। अगेन मैंने जैसे कहा ना, नादिया जो बास ने भी उसी बात को एग्री किया कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। हमें कुछ उन प्लेयर्स पे जाना चाहिए जो मैच विनर्स हैं, और थोड़ा सा हम ना अपनी टीम में एक उनको जगाएं कि ज़रा इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज दें। अगर 38 गेंदें 40 गेंदें खेल रहे हैं तो थोड़ा सा मैच को आगे लेकर चलें, दूसरों पे ना डालें जैसे आज हुआ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है और कम बैक कर सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तनवीर और एहतशाम साहब और अब्बास शबीर साहब। प्रोग्राम से नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।